देखिए, सरकारी दफ्तरों में अभी तक यह देखा जाता है कि सरकारी दफ्तर के लोग तब तक नहीं सुनते हैं, तब तक उनको कानों तक आवाज़ ये नहीं जाती है, तब तक कोई घटना नहीं हो जाए, तब तक उनको कानों तक कोई आवाज़ नहीं जाती है। यही ऐसा ही एक घटना श्रीरामपुर पंचायत का है। ये घटना यहाँ पे किसी का घर का चिराग चला जाता है, लेकिन उससे उसको क्या फर्क पड़ने वाला। अरे मरने वाला तो गरीब का बच्चा है, मरने वाला गरीब का बच्चा असहाय का है, जो 60 साल के बुजुर्ग है, उसका बेटा चला गया। मरने वाला जई का बच्चा थोड़ी है, मरने वाला एसडीओ का बच्चा थोड़ी है। उसको थोड़ी परवाह है कि किसका बच्चा मर गया, उसको कोई परवाह नहीं है सर, कोई परवाह नहीं है साहब। देख लीजिए जर्जर स्थिति। अगर ये जर्जर स्थिति अगर पहले सुधार किया होता, अगर सरघाटी विधानसभा का अगर कोई भी विधायक आज से 10 सालों से ये लगातार घटना यहाँ का हो रहा है, अगर पहले ये घटना का सुधार हुआ होता तो आज किसी का घर का चिराग नहीं बुझता, आज कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। जो 2 बच्चे को सर से साया चला गया, उसके हाथ से उसका पिता का साया उड़ गया, आज वो बच्चा सोचिए कि छोटा सा उम्र में एक बच्चा अनाथ हो जाता है, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है। क्या सरकार उसको जिम्मेदारी लेगी? क्या सरकार उसको जिंदगी में खाने पीने का उसको सरकार जिम्मेदारी लेगी? लेकिन नहीं, उससे उसको कोई परवाह नहीं है। जरूरत है वो अपने एसी के रूम में बैठकर आराम से गप्पे लड़ाने की। जनता के क्या है, जनता जाती है आवेदन लेकर, वो रखा जाता है आराम से किनारे, देखा जाएगा, लेकिन आज तक देखा ही जा रहा है और देखा ही जा रहा है। देख लीजिए स्थिति यहाँ का, फिर से आप इनको दिखाइएगा कि तार गिरा हुआ है। यहाँ से तमाम लोग इस प्रकार से कनेक्ट करके अपने लोग खेत में पानी डालते हैं। इतने मेहनत करके किसान जो है धान उपजाते हैं, गेहूं उपजाते हैं, ताकि हर और लोगों को पेट चलता है। और देखिए उन लोग के साथ नाइंसाफी, कब तक बर्दाश्त करेगी किसान ये सब नाइंसाफी? हमें इंसाफ चाहिए और अमरेंद्र कुमार का इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और देखिए लोग से हम पूछते हैं कि ये जो घटना हुआ है उनको उनके इंसाफ के बारे में क्या ये मतलब मांग करते हैं सरकार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं पीके बिहारी, आप देख रहे हैं डिजिटल बिहार 24 न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं सरघाटी प्रखंड सरघाटी विधानसभा 226 के श्रीरामपुर पंचायत में, और बताना चाहेंगे आपको कि श्रीरामपुर पंचायत में एक ऐसी दर्दनीय असनीय घटना घटा है जो हम आपको क्या बताएं, उसके बारे में हम बोलने में हमें शरीर का देखिए पूरा रोम रोम कांप जा रहा है। अमरेंद्र कुमार एक 30 वर्षीय युवक जो मीटर रीडिंग का काम करते थे, मतलब कि कृषि विभाग में जो खेती में जो मोटर के पास मीटर लगता है उसको वो रीडिंग के काम किया करते थे। आज का दिन उनके लिए बना काल। वो जा रहे थे अपने घर से सुबह 5:30 बजे के समय मीटर का रीडिंग निकालने के लिए, गांव के ही मीटर का रीडिंग निकालने के लिए जा रहे थे। और जो तार तो था नीचे गिरा हुआ था, कॉपर तार का ऊपर का लेयर निकला हुआ था, उसमें बिजली प्रवाहित हो रही थी और उनका पैर के स्पर्श होने से घटना स्थल पे उनके हो जाती है मौत। आपको हम दिखाने का ये प्रयास करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आप देखिए कि श्रीरामपुर पंचायत में जो तार जो लगा हुआ है, देखिए ऊपर में सबसे पहले देखिए कि 11,000 का तार है, 11,000 ऊपर में तार है। और उसके नीचे देख लीजिए कि कैसे केबल से लोग अपने धान या गेहूं का सिंचाई करते हैं। ये जर्जर स्थिति है। देखिए यहाँ अभी भी तार गिरा हुआ है, आप ये दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी भी तार गिरा हुआ है। ये घटना का ही एक संदेह है। रामपुर पंचायत में ही नहीं बल्कि पूरा ये गांव बुझौल तक ऐसा ही तार के माध्यम से, देखिए आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये तार के माध्यम से ये बुझौल तक खेती होता है। और यहाँ के लोगों ने शिकायत दर्ज किया, आवेदन के माध्यम से, फोन के माध्यम से लोगों ने यह बताया कि यहाँ की जर्जर स्थिति है लाइन की, यहाँ की पोल की आवश्यकता है यहाँ श्रीरामपुर पंचायत में। लेकिन अभी तक कोई जेई सुनने को तैयार नहीं, बिजली विभाग के कोई एसडीओ सुनने को तैयार नहीं। आज नहीं सुनने के कारण, लापरवाही होने के कारण एक घटना है बहुत दर्दनाक हादसा। और एक परिवार का एक चला जाता है चिराग, एक जो अपने घर का सहारा, वो शादीशुदा बच्चा थे, उनके घर में 2-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका सहारा टूट जाता है। अमरेंद्र कुमार ये बिजली के लापरवाही होने से उनका चला जाता है जान। आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि कितने दिनों से इन्होंने शिकायत दर्ज करवा रहे थे सरघाटी बिजली विभाग में जेई से और वहाँ के उपस्थित एसडीओ से, लेकिन उसके बाद भी जेई एसडीओ नहीं सुना और लापरवाही बरतते रही है। तो हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। ये कब से सर ये शिकायत यहाँ का चल रहा है लगातार कंटिन्यू? यहाँ करीब 4-5 साल से ऊपर से हो गया शिकायत दे हुए, लेकिन किसी बात को नहीं सुना है। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि यही स्थिति श्रीरामपुर पंचायत में नहीं पूरे सरघाटी प्रखंड में स्थिति है। इसीलिए यथाशीघ्र इसको कंप्लीट किया जाए और जो कमी है उसको दूर किया जाए, क्योंकि एक ऐसा परिवार की मौत हो गया जिसका बहुत दुखनीय है
क्योंकि मात्र 30 साल का युवक है, मात्र उसका 2 बच्चा, एक 1.5 साल का और लगभग एक 3 साल का है। अब बताइए उसके पिता 60 साल से ऊपर हैं और उनके कमाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि यथाशीघ्र जितना जल्द हो सके उनके परिवार को आर्थिक मदद की जाए। और जहां तक कि जो परिवार का कोई कमाने वाला ना है कि एक परिवार को सरकार नौकरी दे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। और ये स्थिति कब तक जान जाएगी? क्यों लोग मरते रहेंगे? क्या इसका सुनने वाला कोई नहीं हो गया? क्या बिलो उस बेसहारा को सहारा देने वाला आज कोई नहीं है? इसलिए मैं यही कहता हूँ कि इसका शीघ्र ही निदान किया जाए, क्योंकि यह बहुत ही लापरवाही है। इसे कई इस क्षेत्र में नहीं, पूरे स्थिति बिहार की स्थिति है कि लोग मर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो हुआ है अभी तक जो घटना हुआ है सर, इसको लेकर सरकार से क्या मांग रहेगा? बिजली विभाग से या बिहार सरकार से क्या मांग रहेगी? पहला मांग तो है मेरा बिजली का सुधार होना चाहिए कि अन्यथा दूसरा बार ये घटना नहीं घटे जी। और उसके बाद जो अमरेंद्र कुमार को घटना हुआ, उसका पिता विनोद प्रसाद, बच्चा छोटा छोटा है, उस अनाथ बच्चे के लिए उसको उचित मुआवजा देना चाहिए और उसको एक सरकारी नौकरी देना चाहिए, उसके विधवा को देना चाहिए। देखिए, स्थानीय लोग कहना है कि उनकी पत्नी को सरकारी काम मिलना चाहिए, मतलब एक काम उनको मिलना चाहिए ताकि अपने बच्चों को भरण पोषण कर सकें, क्योंकि उनके पिता, उनके और भाई हैं बड़े। हाँ, बड़े भाई हैं, वो सब अलग अलग हाँ, वो अपना काम कर अलग। हम प्रशासनिक व्यवस्था से एवं बिजली विभाग के व्यवस्था पदाधिकारियों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो घटना हुआ है ये तो दर्दनीय घटना है, वो सहेंगे गरीब परिवार, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उनको परिवार के जो भी आर्थिक लाभ होता है वो मिलना ही चाहिए और उनके घर के परिवार को उनके आगे ज़िंदगी जीने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके घर के एक बच्चे को, उनके परिवार को एक रोजगार मिले। जय हिंद, जय भारत।